नाउ टुडे वी स्टार्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, है ना। डिफरेंशिएशन जो हमने स्टार्टिंग करी थी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने पढ़ा। तो अब आता है कि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। सपोज इसको समझने के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, इट इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, वो क्या होगा, dy ओवर dx, है ना, इज इक्वल टू से एफ डैश एक्स, है ना। फंक्शन एफ एक्स था, उसको डिफरेंशिएट किया, वी गेट अनदर फंक्शन एफ डैश एक्स। तो इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो क्या होगा, ठीक है। तो इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इट मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, है ना। तो हम इसको क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बट जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके फंक्शन ऑब्टेन किया था, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बशर्ते है कि वो भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम उसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इन सिमिलर मैनर मैं इसके बाद भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। इट मींस इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, यानी अगेन वी हैव टू, ठीक है, लिख लो यहां पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी तरीके से हम फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, थर्ड कर लें, सेकंड कर लें, तो ये सब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो नेक्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में भी वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ एक्स जो आपका फंक्शन था, फर्स्ट ऑर्डर पे आपका एफ डैश एक्स आया, सेकंड पर भी वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। तो फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया कि y इज इक्वल टू से एक्स क्यूब प्लस ऑफ साइन एक्स। ये मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस साइन का कितना हो जाएगा, cos x। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इट मींस 3 to 6x प्लस cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, तो इसमें ही चेंज कर देते हैं इनटू इट, माइनस का साइन x। इसी तरीके से मैं इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं, तो डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6x का 6 माइनस साइन x का cos x। तो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फंक्शंस के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, कोई हार्ड वर्क नहीं है डबल ऑर्डर। तो हमारे सिलेबस में जो 12th क्लास में भी हम करेंगे, वो हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब मैं आपको इसका थोड़ा एप्लीकेशंस और इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग और समझाता हूँ कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, ठीक है, कहाँ इसको यूज करते हैं, एप्लीकेशंस में इसको कहाँ यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी स्टार्ट ज्योमेट्रिक मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी हमने देखा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिक मीनिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हम यहाँ पढ़ेंगे कि एक तो एप्लीकेशन, वेयर इट्स एप्लीकेशन यूज्ड, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एप्लीकेशंस में कहाँ यूज होगा, एक तो हमें ये पढ़ना है, एक ज्योमेट्रिक मीनिंग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ज्योमेट्रिक मीनिंग ही पढ़ते हैं। भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या इंप्लाई करता है हमें, है ना, ये इंप्लाई करता है हमें रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। ये हमें क्या शो करता है, द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। क्या शो करता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय dx जिसे आप कहते हो,
तो रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, क्या मतलब वो, इसको समझते हैं थोड़ा सा। द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो सपोज से एक्स एंड से वाई एक्सिस, इधर तो मैंने ईयर लिया, सपोज वाई एक्स एक्सिस पर क्या लिया मैंने, ईयर, और वाई एक्सिस पर मैंने कहा क्लास है ना। तो इस टाइम क्या चल रहा है, इस टाइम 2020 चल रहा है, 2020, बल्कि थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, से 2020 चल रहा है। तो 2020 पे आप किस क्लास में, इन क्लास 12th, इन क्लास 12। तो 2020 में आप कहां पे हैं, क्लास 12th पर, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर 2021 कहाँ होंगे, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, तो से यहाँ पे होगा से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ठीक है। और इस तरीके से, तो यहां पे क्या हो रहा है, क्लास चेंज, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन क्लास विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहां पे क्या, चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, एक और एग्जांपल लेते हैं, से मोशन का एग्जांपल लेते हैं, है ना, मोशन की बात करते हैं। तो मोशन के लिए भाई फिजिक्स में तो पढ़ती हैं आप लोग, ये मेरे से ज्यादा तो आपको ही पता होगा इसका, एक्स एंड से वाई, ठीक है। से मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया, और यहाँ पे पोजीशन, वाई एक्सिस पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी टाइम पर ये तो किसी टाइम पर ये, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है ना। से यहाँ T1 टाइम था कोई, और यहाँ T2 था, तो पहले पोजीशन यहाँ थी, अब पोजीशन यहाँ पहुंच गई, ठीक है। इसके थोड़ा सामने कर लेते हैं, से पोजीशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एस एंड डेल्टा टी, क्या मतलब हुआ, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। ये किसको शो कर रहा है, ये किसको शो करता है, द रेट ऑफ चेंज इन किसमें, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को तो शो कर रहा है। तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है, क्या देता है हमें, वेलोसिटी, है ना। तो यहां पे फंक्शन का वर्क कौन कर रहा है, जो फंक्शन का वर्क कर रहा है वो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, फंक्शन का वर्क डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी एक्स ओवर डी टी, एंड वेयर एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी क्या हुई, डी एक्स ओवर डी टी, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। अब मैं अगर इसी को दोबारा चेंज करूं, इट मींस डी ओवर डी एक्स ऑफ डी एक्स ओवर डी टी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। जो किसके इक्वल होता है, ये तो आप लोगों के पढ़ा हुआ है, डी वी ओवर डी टी, यही तो होता है वो। तो ये क्या मिलता है हमें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक्सेलरेशन, हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो तो क्या है, एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम करें, वेलोसिटी तो यही थी, उसका अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा साइंस में पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दूं, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, यही तो था हमारा एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा, डी क्यूब एक्स ओवर डी टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट फिर दोबारा कर दूं तो ये क्या देगा, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जर्क, है ना। जर्क समझते हो, जो सडन चेंज होता है पोजीशन में, सडन चेंज एकदम से, है ना। व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, फॉर एग्जांपल जैसे हम बस में खड़े हैं और बस वाले ने एकदम सडन ब्रेक मार दिए, तो हमारी बॉडी में एकदम से जो तुरंत चेंज आएगा, झटका लगेगा, उसको जर्क कहते हैं, झटका लगना, है ना, उसे जर्क कहते हैं। तो इस तरीके से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का हमारा ज्योमेट्रिक मीन हम पढ़ सकते हैं एक तरीके से समझने के लिए। क्या था, डिस्प्लेसमेंट, फंक्शन का वर्क करा, डिस्प्लेसमेंट का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था वो क्या निकला था, वेलोसिटी,
वेलोसिटी को हमने डिफरेंशिएट करा तो वो बना एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के लिए तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो थर्ड ऑर्डर आ जाएगा, और वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जर्क में। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ज्योमेट्रिक मीन से समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में ही हम इसको यूज करते हैं डेरिवेटिव्स को, द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी करते हैं यूज। कॉमर्स के स्टूडेंट्स कैसे, जैसे उनका प्रॉफिट का जो ग्राफ होता है वो किसके रेस्पेक्ट में बढ़ता है, विद रिस्पेक्ट टू देयर सेल। जितना वो सेल करते हैं आइटम्स को उतना उनका प्रॉफिट आगे जाता है। तो वहां पे भी तो एक रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी आ रहा है। प्रॉफिट में चेंज कैसा आ रहा है, उनकी सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हर जगह यूज होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में यूज करते हैं या फिजिक्स में यूज करते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स भी अक्सर पूछते हैं सर क्या यूज है, तो आप लोग भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस का यूज और बताता हूं। नाउ अब हम आते हैं एप्लीकेशंस, है ना। एप्लीकेशन यानी कहने का मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एप्लीकेशंस में कहाँ यूज करेंगे, किसकी एप्लीकेशंस में यूज करेंगे। अभी ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टॉपिक आएगा हमारे पास, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये टॉपिक अभी हमारे पास आएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जहां पे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यूज करेंगे, है ना। कैसे यूज करेंगे अभी मैं बताता हूं आपको। हमें dy बाय dx क्या शो करता है, dy बाय dx ये क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या शो करता है, ये टेंजेंट के स्लोप को शो करता है ना। तो इसको मैक्सिमम मिनिमम में कैसे यूज करते हैं, सपोज एक ग्राफ्स के थ्रू देखते हैं। तो ध्यान से देखो, तीन कंडीशन पॉसिबिलिटी है हमारे पास, से x से y, ठीक है। सपोज आपके पास एक कर्व इस तरीके से है, ठीक है, एक कर्व इस तरीके से है, और एक सिचुएशन से x और y मैंने ली, ये सिचुएशन, ठीक है, और एक सिचुएशन मैंने ली सी, है ना। मैं क्या करना चाहूं, ध्यान से सुनो, dy बाय dx, dy ओवर dx इक्वल टू 0, ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, dy ओवर dx इक्वल टू 0 क्या शो करता है, इट इंप्लाइज दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये तो शो करता है कि dy ओवर dx अगर 0 है तो टेंजेंट किस एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के। तो देखो कि मैंने तीन कंडीशन बनाई भाई, हो सकता है इस कर्व को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से। तो देखो टेंजेंट इस पॉइंट से अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, इस पॉइंट से, तो यहाँ पे क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे एक तो dy बाय dx 0 रहेगा, dy ओवर dx यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक इस पॉइंट से जो टेंजेंट जाएगी वो x एक्सिस के पैरेलल रहेगी, तो इस पे भी dy ओवर dx क्या रहेगा, 0, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पे भी 0, इस पे भी 0। और एक कंडीशन ये भी है कि अगर टेंजेंट इस पॉइंट से जाती है तो उस केस में भी dy ओवर dx इक्वल टू 0। तो यहां सिचुएशन अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं, पहले मैं इन दो सिचुएशन को देखता हूं, तो इस पॉइंट पर जहां पे टेंजेंट क्या हो रही है, dy ओवर dx इक्वल टू 0 हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रहा है, यहां पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देखो इसके सामने, यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर मैं इस कर्व को देखूं तो इस पॉइंट पर जहां पे टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, 0, ये अपनी इस पॉइंट पर कौन सी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू। यहां पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। और अगर मैं यहां पे देखूं तो ये सिचुएशन जो होती है, ये सिचुएशन होती है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा की। तो इस पॉइंट का नाम, जिस पॉइंट पर फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इन सिचुएशंस में हम क्या होता है, जो मैक्सिमम मिनिमा हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, इसमें हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। और यहां आने पर क्या करना होता है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स, बहुत ध्यान से सुनना,
क्रिटिकल पॉइंट्स पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को ऑब्जर्व करना होता है कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है या इक्वल टू जीरो है। अब बात आती है सर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो dy ओवर dx है स्लोप ऑफ टेंजेंट उसको जीरो के इक्वल लो, ठीक है, और यहां से आपको x की वैल्यू ऑब्टेन होती है। कुछ ना कुछ तो x मिलेगा जब इक्वल टू जीरो लोगे, कुछ ना कुछ तो x आएगा। तो ये जो x की वैल्यूज होती है इनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, और इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा जीरो होगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट ये है, एक क्रिटिकल पॉइंट ये है, और इस सिचुएशन में क्रिटिकल पॉइंट ये है, ठीक है। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर जब हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी, जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी, आप उस पर जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करोगे तो वहां पे तीन सिचुएशन होती हैं। या तो ग्रेटर देन जीरो आएगा ये, या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट x इज इक्वल टू जो भी आपका पॉइंट है उसमें ये लेस देन जीरो आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो उस पर ये कंडीशन जीरो भी आ सकती है। तो ये जो तीन केस अराइज होते हैं उसमें जब भी आपके पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब ये एक कॉन्वेक्स कर्व को शो कर रहा है। इट मींस ये कॉन्वेक्स कर्व को शो कर रहा है। कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स कर्व समझते हैं ना, ये वाली वैल्यू, ये हमारा कॉन्वेक्स कर्व होता है। छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ के आए हैं, ये कॉन्वेक्स कर्व होता है, ठीक है। तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट जब भी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो अपनी क्या देगा, हमेशा मिनिमम वैल्यू देगा एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पर अपनी मिनिमम वैल्यू। अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है दूसरी जिसमें डबल डेरिवेटिव एट द पॉइंट लेस देन जीरो रहता है, तो ये कॉनकेव कर्व देगा आपको, ये हमेशा क्या देगा, कॉनकेव कर्व की कंडीशन देगा। तो कॉनकेव कर्व की कंडीशन ये होती है। तो इट मींस जब भी आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट पर हमेशा क्या देगा, एक मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। और तीसरी कंडीशन आपके पास अगर ये आती है जहां पे आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, तो वो ये कंडीशन है जी, ना आप इसको मैक्सिमम कह सकते हैं और ना आप इसको मिनिमम कह सकते हैं। तो ये आपके पास कौन सी कंडीशन आती है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा की। तो हमें जो इनका एप्लीकेशंस में यूज करना है वो 12th क्लास में हमें मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक में यूज करना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में तो ये और अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं।